तो दोस्तों बीते 70 साल से पाकिस्तान सारे दुनिया को चूना लगा रहा था और अब ऐसे देश के ऊपर ही चूना लग गया। आप सबको पता ही होगा कि बीते कई सालों से पाकिस्तान अमेरिका से एड लेता रहा और अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के विरुद्ध आतंकी ग्रुपों को मदद भी करता रहा। पर दोस्तों हर कर्म का फल भुगतना पड़ता है और ये फल अब पाकिस्तान के लिए इतना बदतर हो गया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, मिलिट्री और इंटरनल सिचुएशन लगभग तबाह हो गया। ऊपर से अब चाइना भी पाकिस्तान को एक के बाद एक चूना लगाता जा रहा है। दोस्तों 70 साल में लगभग 60 साल तक पाकिस्तान के द्वारा अमेरिकी हथियारों को खरीदा गया, पर अब बीते 10 साल से पाकिस्तान बड़े मात्रा में चाइना से हथियारों को ले रहा है क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के दोगलापन को देखते हुए हथियार नहीं दे रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के द्वारा पाकिस्तान को जिन हथियारों को दिया गया है वो एक के बाद एक फॉल्टी निकल रहा है। और हाल फिलहाल में पाकिस्तान को चाइना ने जो टैंक और आर्टिलरी दिया है वो भी घटिया दर्जे का निकला है और किसी काम का नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को सप्लाई किया हुआ हथियारों में ऐसा क्या फॉल्ट है जिसके वजह से पाकिस्तानी आर्मी अपना सर पकड़ के बैठ गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट के बाद से ही पाकिस्तान के द्वारा वेस्टर्न हथियारों के ऊपर अधिक निर्भरशीलता रखा गया। इवन पाकिस्तान के बेड़े के अभी के प्रेजेंट हथियारों को देखा जाए तो इसमें भी 50% से अधिक वेस्टर्न हथियार ही है। पर बीते कुछ सालों से पाकिस्तान को वेस्ट के देशों के द्वारा हथियार सप्लाई लगभग बंद कर दिया गया और वो भी पाकिस्तान के ही दोगलेपन के कारण, जिस कारण मजबूरन पाकिस्तान को चाइनीज हथियारों को खरीदना पड़ रहा है। और दोस्तों चाइनीज हथियारों को खरीद के अब पाकिस्तानी आर्मी अपना खुद का सर पकड़ लिया क्योंकि इन हथियारों में ज्यादातर फॉल्टी मतलब खराब हथियार है। इससे पहले भी आप लोगों को कई सारे वीडियो के माध्यम से मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए जो चाइना और पाकिस्तान के द्वारा ज्वाइंटली जंग फाइटरों को निर्माण किया गया था वो भी 40% से भी अधिक ग्राउंडेड है। और अब खबर आ रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में ही चाइना से हासिल किया हुआ मेन बैटल टैंक और आर्टिलरी में भी ऐसे ही कुछ फॉल्ट दिखाई दे रहा है जिसके वजह से पाकिस्तानी आर्मी के टेंशन अब और बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने हाल ही में जो चाइना से मेन बैटल टैंकों को हासिल किया है वो पोस्ट डिलीवरी टेस्ट के दरमियान सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और उससे भी बाद में हासिल किया हुआ या फिर कहे तो सबसे नया नवेला हथियार मतलब चाइनीज आर्टिलरी वो तो पोस्ट डिलीवरी फायरिंग ट्रायल के दरमियान ही सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इकोनॉमिक्स टाइम्स के हाल ही के रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान को जो मेन बैटल टैंक सप्लाई किया जाना था उसमें भी चाइना की तरफ से डिले किया गया। बेसिकली चाइना प्रोपेगेंडा करता है कि चाइना से जो हथियार खरीदता है चाइना बिफोर टाइम उसे डिलीवरी करता है, पर पाकिस्तान के मेन बैटल टैंक के मामले में चाइना के द्वारा इसे कई महीनों तक डिले किया गया। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस डिले के पीछे असल कारण इसमें जो टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था वही था। दूसरी तरफ आर्टिलरी गनों को लेकर तो मुश्किलें और भी अधिक है और चाइना के द्वारा फिलहाल इन आर्टिलरी गनों के प्रोडक्शन को ही हॉल्ट कर दिया गया है। इवन चाइना की तरफ से एक इंक्वायरी टीम भी गठन किया गया है ताकि ये जाना जा सके कि फॉल्ट का कारण क्या है। तो बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा अपने फायर पावर को इंक्रीज करने के लिए और बेसिकली भारत के K9 वज्र आर्टिलरियों को काउंटर करने के लिए चाइना से कुछ 203 मिलीमीटर के टोड गन आर्टिलरियों को खरीदा गया था, जिन आर्टिलरियों का निर्माण चाइना के नरानको मतलब नॉर्थ इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के तरफ से किया जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के द्वारा हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान को इनमें से 8 आर्टिलरी को पहले बैच के तहत डिलीवर किया गया, जिसे पाकिस्तान के द्वारा अपने सोन मियानी में टेस्ट शुरू किया गया। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये टेस्ट पाकिस्तान के एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे था और टेस्ट में एक तरीके से ये जो आर्टिलरी है ये संपूर्ण रूप से विफल रहा। आर्टिलरी में कई तरीके के फॉल्ट्स दिखाई दिया, खास करके इसके रैमर असेंबली और ब्रिज लॉक में। दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि टेस्ट के बाद पाकिस्तान के द्वारा चाइना के जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें इस टेस्ट के फेलियर के बारे में जानकारी दिया गया और किस किस तरीके के मुश्किलों का सामना करना पड़ा इसका भी जानकारी दिया गया। और पाकिस्तान ने ही चाइना के नोरानको को इसे लेके इन्वेस्टिगेशन करने का अनुरोध भी किया। वैसे अगर देखा जाए तो इससे पहले पाकिस्तान के द्वारा 203 मिलीमीटर के अमेरिकी मेड आर्टिलरियों के ऊपर ही निर्भर किया जाता था। पाकिस्तान बीते कई सालों से अमेरिकी निर्मित इन हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन हाल फिलहाल में पाकिस्तान का सिचुएशन ऐसा हो गया कि पाकिस्तान और ऐसे हथियारों को खरीदने का औकात नहीं रखता। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इन्हीं कारणों की वजह से सस्ता और दूसरे विकल्प के तहत चाइना के सामने पहुंचा, जबकि अगर असल हकीकत देखा जाए तो पहले भी पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका से इन हथियारों को नहीं खरीदा गया था, बल्कि अमेरिकी एड की वजह से ही पाकिस्तान को ऐसे हथियार मिला था। और अब अमेरिका और अमेरिकी एलाई पाकिस्तान को इस तरीके के एड देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान चाइना से सस्ते इन आर्टिलरियों को बड़े मात्रा में खरीदना भी चाहता है और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इन 8 गनों के ट्रायल के बाद पाकिस्तान की तरफ से बड़े मात्रा में भविष्य के लिए ऐसे आर्टिलरियों को खरीदने का ऑर्डर भी प्लेस किया जाना था, पर ट्रायल में जिस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ा शायद पाकिस्तानी आर्मी और बड़े गनों की तरफ आगे ना बढ़े। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो शायद आने वाले भविष्य में पाकिस्तान के पास कोई आर्टिलरी
ही ना हो। जबकि जो दूसरा बड़े हथियार को लेकर पाकिस्तान को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वो है VT-4 टैंक। आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान पहले तो रशिया से T-90 टैंकों को खरीदना चाहता था ताकि भारत के T-90 टैंकों का सामना कर सके, पर रशिया की तरफ से पाकिस्तान को टैंक देने से मना कर दिया गया, जिस वजह से पाकिस्तान को मजबूरन चाइना से VT-4 टैंकों को खरीदना पड़ा। पाकिस्तान का दावा यह भी था कि ये VT-4 टैंक रशियन मेड T-90 टैंकों से बेहतर है, पर आखिरकार डिलीवरी मिलने के बाद पाकिस्तानी आर्मी को समझ में आ गया कि पाकिस्तान को चाइना के द्वारा जो हथियार दिया गया वो टीन के डब्बे के अलावा कुछ नहीं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पहले बैच के तहत पाकिस्तान के द्वारा चाइना से ऐसे 44 VT-4 टैंकों को खरीदने का ऑर्डर दिया गया, जिनमें से फर्स्ट बैच के कुछ टैंकों का डिलीवरी पाकिस्तान को किया भी जा चुका है। इन टैंकों को पोस्ट डिलीवरी टेस्ट के दरमियान जब गुजारा गया तो टैंक में कई तरीके के खामियां पाकिस्तान को पता चला और इसे लेकर पाकिस्तान के द्वारा चाइनीज मैन्युफैक्चररों के सामने इसे ठीक करने का एक अनुरोध भी रखा गया। और साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के टैंकों के इस तरीके के फेलियर के बाद 44 टैंकों के ऑर्डर में से जो दूसरे बैच के तहत टैंकों के डिलीवरी किया जाना था उसे भी चाइना की तरफ से रोक दिया गया है। बेसिकली दूसरे बैच के टैंकों की डिलीवरी दिसंबर महीने में होना था, लेकिन अक्टूबर महीने में ही इसे रोक दिया गया। और फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि चाइना टैंकों के फेलियर के कारणों को ढूंढ रहा है और जब तक इसे सही तरीके से जानना संभव नहीं होता है तब तक शायद टैंकों की डिलीवरी भी ना किया जाए। इवन दोस्तों इसके अलावा रिपोर्ट तो ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ से जो चाइनीज नारानको कंपनी से SH-15 सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी गनों को खरीदा गया है वो भी डीले के अंदर चल रहा है। असल में पाकिस्तान के द्वारा चाइना के नारानको से ऐसे 236 गनों को खरीदने को लेकर साल 2019 में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था और कॉन्ट्रैक्ट के तहत हस्ताक्षर के 7 महीने के अंदर चाइनीज कंपनी के द्वारा पाकिस्तान को आर्टिलरियों का डिलीवरी करना था। दोस्तों ये जो SH-15 आर्टिलरी है ये 155 मिलीमीटर के ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल हाउट्जर है, पर अब तक इसके डिलीवरी नहीं किया गया है, बल्कि खाली पाकिस्तान को चाइना की तरफ से टेस्ट करने के लिए कुछ प्रोटोटाइपों का सप्लाई किया गया है। इवन रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन आर्टिलरियों में से पहले बैच के 54 आर्टिलरियों का डिलीवरी तो इस साल के जनवरी महीने तक हो जाना चाहिए था, पर शायद पाकिस्तान के तरफ से चाइनीज प्रोडक्ट के इस तरीके के घटिया होने को देखते हुए फिलहाल इन आर्टिलरियों को भी टेस्ट करने के बाद ही एक्सेप्ट करने का डिसीजन लिया गया है। मतलब अब पाकिस्तान भी चाइना के ये घटिया हथियारों के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है और पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि बार बार उसे इस तरीके से चूना लगाया जाए। पर दोस्तों इससे भी बड़ा चिंता का विषय है कि पाकिस्तान के बेड़े में जो ऑलरेडी चाइनीज हथियार है उसका क्या हालत है। अगर देखा जाए तो बीते कुछ सालों में पाकिस्तान को चाइना की तरफ से सबसे अधिक मात्रा में हथियारों का सप्लाई किया गया। इवन चाहे पाकिस्तान के द्वारा खरीदे जाने वाले हथियार हो या फिर चाइना के द्वारा बेचे जाने वाले हथियार है, दोनों मामले में ही सबसे अधिक ट्रेड इन दोनों देशों के बीच में होता है। पाकिस्तान के द्वारा ऑलरेडी चाइना से फाइटर एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, टैंक, आर्टिलरी, इन्फेंट्री व्हीकल, असॉल्ट राइफल जैसे हथियारों को खरीदा जा चुका है, जबकि पाकिस्तान चाइना से हाल फिलहाल में ही फ्रिगेट्स का भी डिलीवरी लिया है, जबकि और ऐसे फ्रिगेटों का निर्माण पाकिस्तान के लिए चाइना में हो रहा है। इवन इसके अलावा पाकिस्तान चाइना से सबमरीनों को भी खरीद रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि भविष्य में चाइना के इन हथियारों को लेके फिर ऐसा कोई घटना ना घटे जहां पे सबमरीन पानी के नीचे तो गए लेकिन पानी के ऊपर कभी ना आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के द्वारा चाइना से खरीदा हुआ जहाजों को लेके भी डाउट है कि यह सही तरीके से पानी के ऊपर तैरेगा या पानी के नीचे तैरेगा। और दोस्तों हाल फिलहाल के जो हथियारों को लेके पाकिस्तान के अंदर से खबरें आ रहा है ये तो चाइना के रेपुटेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा असर डालेगा, जबकि खाली ये खबर पाकिस्तान के अंदर से नहीं आ रहा है बल्कि दुनिया के जितने भी देशों को चाइना के द्वारा हथियार सप्लाई किया गया है लगभग सभी देशों की तरफ से इसी तरीके का ही रिपोर्ट आ रहा है कि चाइनीज हथियार दिखने में तो सही लगता है लेकिन उपयोगिता में ना ही ये भरोसेमंद है और ना ही ये सही ढंग से काम करता है। भारत के और एक पड़ोसी बांग्लादेश भी चाइना से बड़े मात्रा में हथियार खरीद रहा है और पाकिस्तान के इस तरीके के रिपोर्ट को देखते हुए अब बांग्लादेश को भी समझ जाना चाहिए कि चाइना के ऊपर भरोसा करने का मतलब ये है अपने आप को चुना लगाना। जबकि चाइना इस तरीके के फॉल्टी हथियारों को देके एक तरीके से उस देश को जहाँ पे गुलाम बनाता है तो वहीं पे दूसरी तरफ उस देश को डेट ट्रैप के अपने रणनीति के तहत भी ऐसे जकड़ लेता है जो भविष्य में उस देश को गुलामी से आजाद भी होने नहीं देता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।